राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनादन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताऊंगी। युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि ये एकादशी कब है और कैसे मनाई जाती है और क्या नाम है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे कृष्ण जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमी एकादशी होती है वह रमा एकादशी के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है, बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। ये लक्ष्मी पूजन से पहले आती है। ये लक्ष्मी देने वाली एकादशी है। पूरे काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के भगत और सत्य प्रतिज्ञ थे। नीलकंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभा के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर गए। उनके यहाँ दशमी के दिन आने पर समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। ये डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपने प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी का कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। हे प्राणाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत का नियम पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा, नारायण तथा जागरण की आसक्त वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वे रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हो गई। सूर्योदय होते ही उनके प्राण प्रांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित कष्टों से शोभन का दाह संस्कार करा दिया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नरश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंद्राचल पर्वत पर गए, वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन ने भी उसमें द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान सिंगर ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमश अपने ससुर राजा मुचुकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा जी ने कहा, राजन, वहां सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ ये नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंद के पुर में गए। वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है था, इंद्रपुरी के समान उनके दुर्दर्श नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्म से मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंद्राचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति और एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया था। उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। उसके बाद वह पति के समीप गई। उसमें उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपने प्रिय पत्नी को आए देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से ये प्रिय वचन कहा, हे नाथ,
महत्व की बात कहती हूँ। सुनियो, पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं, उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से ये नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव की समृद्धिशाली होगी। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग रूपी दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। ये चिंतामणि तथा कामधेनु समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महत्व में बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक जैसा होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। कार्तिक मास के अंदर दोनों एकादशियों का व्रत करे, कार्तिक मास की कथा सुने, एकादशी की कथा सुने। श्री विष्णु भगवान की जय।